इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं जबलपुर की आज की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना संकट काल के बीच कुछ लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शादी कार्यक्रम सादगीपूर्ण तरीके से निपटा रहे हैं, तो कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे एक मामला पाटन के ग्राम कोनिकला में सामने आया, जहां पर कोविड-19 के नियमों की अनदेखी कर बारात निकाली जा रही थी। इस बात की खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई, जिसे देख दूल्हे को छोड़कर बारातियों में भगदड़ मच गई। पुलिस के अनुसार पाटन के ग्राम कोनिकला निवासी धनपत अहिरवार को पूर्व में नोटिस देकर पुत्र सतीश की शादी निरस्त करने के लिए सूचित किया गया था। इसके बाद भी धनपत अहिरवार बीती रात सतीश की बारात लेकर निकला, जिसमें रिश्तेदार, परिचित और गांव के कई लोग एकत्र हुए। बारात गांव से निकल रही थी। खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बारात में शामिल ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते दूल्हे को छोड़कर सारे लोग गायब हो गए। आयुष्मान योजना लागू नहीं करने पर 6 निजी अस्पतालों की कोविड अनुमति निरस्त कर दी गई है। इन अस्पतालों में मेडिसिटी, शिवसागर, आकांक्षा, ट्रू केयर, नर्मदा, शिवम अस्पताल शामिल हैं। सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर इन अस्पतालों को कोविड-19 अस्पतालों की सूची से बाहर कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर सभी निजी अस्पतालों का आयुष्मान योजना से संबद्ध किया जाना है। इसके लिए सभी अस्पतालों को पंजीयन के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके अस्पतालों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखिए, आयुष्मान कार्ड जो है वो शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और जिसके तहत गरीबों को मुफ्त इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करने का हम काम लगातार युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। हमने हॉस्पिटलों को, सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को बुलाकर रिक्वेस्ट किया था, सभी ने एक मत से उसको स्वीकार किया था। कुछ हॉस्पिटल उसमें आनाकानी कर रहे थे, इसलिए हमने सख्त कार्रवाई करके उनको कोविड के उपचार के लिए रोक लगा दी गई। जबलपुर में ब्लैक फंगस के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। यही वजह है कि आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने शहर के सभी वरिष्ठ चिकित्सकों के बीच बैठक का आयोजन किया। बैठक के जरिए चिकित्सक और जिला प्रशासन के बीच चर्चा के जरिए इस गंभीर बीमारी के इलाज के साथ इसके संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस विषय पर मंथन हुआ। देखिए, आज यहाँ के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं उन सभी डॉक्टर्स को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, जो कि कोरोना का उपचार भी कर रहे हैं, साथ साथ में जो ब्लैक फंगस करके जो नई एक बीमारी सामने आई है उसका भी उपचार कर रहे हैं। तो इन सभी डॉक्टरों को आपस में बिठाया है। इनका हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कारण है बीमारी के, क्या उपचार के उपाय हो सकते हैं, कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट में हम परिवर्तन ला सकते हैं। इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श चल रहा है। कुछ अच्छे परिणाम सामने आकर फिर हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में डालने की कोशिश करेंगे। हाईकोर्ट ने पुलिस से बंधक युवती के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 14 जून को निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए लगा। इस दौरान बंदी प्रत्यक्षकर्णी याचिकाकर्ता लांजी बालाघाट निवासी गुलाब बोमराडे की ओर से अधिवक्ता सुप्रिया सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की पुत्री लापता हो गई थी, लिहाजा पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने पतासाजी शुरू की। इस प्रक्रिया में पुलिस अकोला महाराष्ट्र पहुंची, जहां से लापता युवती मिल गई, जिसके बाद उसका बयान दर्ज किया गया। उसने बयान में युवती ने साफ किया कि उसने अपनी मर्जी से युवक के साथ विवाह किया है और उसी के साथ रहना चाहती है। इस बयान के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर ली। अब याचिकाकर्ता के पिता का आरोप है कि उसकी पुत्री से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। जिस युवक से विवाह की बात सामने आई है वह और उसके परिवार वाले युवती को बंधक बनाकर रखे हुए हैं, लिहाजा हाईकोर्ट दिशा निर्देश जारी करे। हाईकोर्ट ने पूरा मामला समझने के बाद पुलिस को रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। 4 राज्यों के लिए बस सेवा 23 मई तक बंद ही रहेगी। प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से परिवहन विभाग ने एक कदम उठाया है। इससे पहले इन पर 15 मई तक रोक थी। इसके लिए विभाग ने शनिवार को नए आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि अब 23 मई तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए बस सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। जबलपुर कटनी हाईवे पर बहदन के पास शनिवार सुबह 7 बजे तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद रोड पर प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियां फैल गईं। जैसे ही इसकी जानकारी आसपास के ग्रामीणों को लगी, वे मौके पर मछलियां लूटने पहुंच गए। सूचना पर भेड़ाघाट और संजीवनी नगर थाने का बल पहुंचा। क्रेन बुलाकर ट्रक को रोड से हटाया गया। वहीं मछलियों को फिशरी विभाग के सुपुर्द किया गया। वाहन में बैठे बैठे टीके लगवाएं और घर जाएं। जिले में पहली बार 4 केंद्रों पर ड्राइव रन टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। इस तरह शनिवार को शहर के 43 केंद्रों में कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। ड्राइव इन रन केंद्रों में विजयनगर जबलपुर हॉस्पिटल, पैंटी नाका, कटनी नागपुर बाईपास, क्रिकेट ग्राउंड, एमएम इंटरनेशनल स्कूल और पाटन बाईपास ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज शामिल है। बताया जा रहा है कि टीकाकरण के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए ड्राइव रन टीकाकरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इसके पहले भोपाल और इंदौर में टीकाकरण के लिए यह प्रयोग शुरू किया जा चुका है। इस प्रयोग को वहां मिल रही सफलता के बाद जबलपुर में भी वैक्सीन ऑन व्हील शुरू किए जाने की मांग उठ रही थी।
ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जो 45 प्लस वाले हैं, जो बेचारे जो इधर उधर भटक रहे हैं और कहीं कमी है, कहीं ये है, कहीं ये वैक्सीन लग नहीं पा रही है, और ये एक अच्छी सुविधा है उन लोगों के लिए जो वरिष्ठ हमारे 45 वाले हैं, उनके लिए ये एक सुलभ और सरल तरीका है। जो बहुत बहुत प्रशासन का धन्यवाद, जो इस तरह का व्यवस्था है उन्होंने की। विनय सक्सेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। वृद्धजन हैं, जो लोग हमारे सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे थे, उनके लिए मैंने एक कोशिश की है कि ये अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आके अपना वैक्सीनेशन करा लें। लगभग अभी तक एक वैक्सीनेशन ड्राइव हमने पेंटी नाका में शुरू किया था, 8 बजे का रहा वो प्रोग्राम हमारा, उसमें भी लगभग अभी 60-70 लोगों को लग चुका है। सेकंड साइट हमारी ये वाली है जहाँ विजयनगर जबलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पर भी लगभग 10-20 लोगों को हो चुका है अभी तक। और इसी प्रकार हमारा एक ग्लोबल में भी है और MM इंटरनेशनल स्कूल हमारा बाईपास है, वहाँ पर ही चल रहा है। और 45 प्लस वाले सेंटर तो आपको मालूम है हमारे लगातार 21 सेंटर लगातार चल रहे हैं जहाँ पर 45 प्लस वालों को वैक्सीनेशन लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की सेवा को निरंतर जारी रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने हेल्थ ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि वे सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। 6 सप्ताह में अभ्यावेदन का निराकरण किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जून को निर्धारित की गई है। IRCTC ने वर्क फ्रॉम होम करने वालों को केरल में एक विशेष ऑफर लॉन्च किया है। इसमें वर्क फ्रॉम होटल नाम दिया गया है। इसमें यात्री के लिए यात्रा बीमा, वाईफाई सहित और भी आकर्षक सुविधाएं दी जाएंगी। होटल के कमरों में एक अलग तरह का ताजा और आरामदायक माहौल के साथ कार्य करने वालों के लिए ये विशेष पैकेज लॉन्च किया गया है। पैकेज की अवधि न्यूनतम 5 रातों के लिए होगी, जिससे बढ़ाया जा सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर के अनुसार अन्य स्थानों के लिए भी इसी तरह के पैकेज तैयार करने का प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जेल बंदियों को संक्रमण से बचाने के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से सजायाफ्ता बंदियों को 90 दिन के पेरोल पर छोड़ने का विचार करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि जेलों में 30,982 विचाराधीन कैदी हैं। कोरोना संकट में जेल में रहना खतरनाक साबित हो सकता है। जमानत बॉन्ड भरवा कर पेरोल पर छोड़ा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।